आज एलिना और एलेक्सा की शादी है जो बहुत खूबसूरत लग रही है अपनी शादी में। सबसे पहले एलेक्सा की स्टेज पर एंट्री हुई जो अपनी सफेद पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले एलेक्सा और एलन की रिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद फिर एंट्री हुई एलिना की जो अपनी गुलाबी पोशाक में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। और फिर एलिना ने एलन से फ्लावर्स लिए और फिर उनकी रिंग सेरेमनी हुई और इस क्यूट मोमेंट के बाद सब बहुत खुश थे। एलन, एलिना और एलेक्सा तो सबसे ज़्यादा खुश थे। फिर सबने आतिशबाजी देखी और बहुत सारा मज़ा किया। इस सब मज़े के बाद फिर एलेक्सा ने अपना फ्लावर्स का बुके फेंका और उसे एक लड़की ने पकड़ लिया। अब बारी थी एलिना की, उसने अपना बुके फेंका और एक छोटे से बच्चे को मिल गया। सब अंदर आए और पहले एलिन और एलिना ने केक कट किया और सबको दिया और खुद भी खाया। फिर एलेक्स और एलेक्सा ने केक कट किया और उसके बाद सबने खाना खाया। फिर वो लोग अपने घर आए और आकर अपने रूम में सो गए। उनका घर बर्फीली जगह पर था जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ थी। उनके रूम बिल्कुल सेम टू सेम थे। सुबह होते ही सब नाश्ते के लिए बैठे। नाश्ता करने के बाद सब बाहर घूमने फिरने आए। और फिर उन्होंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया, हर झूला लिया। उसके बाद घर जाते वक्त रास्ते में बारिश आई जिसकी वजह से वो चारों एक पुरानी हवेली में चले गए। हवेली में जाने के बाद दरवाज़ा खुद बंद हो गया और एलिना बाहर रह गई। एलिना चिल्लाने लगी और अचानक से दरवाज़ा खुद ही खुल गया। ये बात बहुत खौफनाक थी। एलिना घर के पास आई और दरवाजे के पास जाकर बेल बजाई। डोर बेल बजाते वक्त एलन साइड में खड़ा था। वो चारों दरवाजे के पास आए और डोर बेल अचानक से दरवाज़ा फिर बंद हो गया। एलिना पास गई। एलिना को अजीब लगा लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। फिर अचानक से कुछ देर बाद दरवाज़ा खुद ही खुल गया। बाकी सब ने इस पर भी गौर नहीं किया लेकिन एलिना को अभी भी बहुत अजीब फील हो रहा था। एलिना दरवाज़ा बंद करने गई लेकिन दरवाज़ा खुद बंद हो गया। एलिना दिल ही दिल में बहुत डर रही थी लेकिन किसी को नहीं बता रही थी। एलिन ने पूछा लेकिन एलिना ने नहीं बताया। सब बैठ गए और बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। एलिना की नज़र एक फ़ोटो पे थी जिसमें 3 भूत थे। एलिना को ये घर अजीब लग रहा था। एलिना उस फोटो के पास गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि पिक्चर के पीछे कोई कोड है। उसने पास पड़े कागज़ पे देखा तो उस कोड का लॉक था। उसने लॉक खोला और उसको कोई गोल सा पहिया मिला। उसे समझ नहीं आई ये किस चीज़ के लिए है। एलिना को फील हुआ कि उसके पास से अचानक से कोई गुजर के जा रहा है और उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। एलिना उस पिक्चर के पास गई और उससे फिर से कुछ फील हुआ लेकिन उसने इसको भी इग्नोर किया क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। एलिना पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। एलिना ने देखा तो फोटो बिल्कुल नॉर्मल थी जिसमें 3 लोग बने हुए थे पर अचानक से वो फोटो फिर चेंज हो गई। एलिना ये देखकर बहुत हैरान। एलिना ने देखा बारिश रुक गई। उसने सबको बताया। सब इस घर से जाना चाहते थे मगर दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। एलिना ने बोला कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो सब हैरान रह गए। सब ने एक करके कोशिश की मगर दरवाज़ा नहीं खुला। तब एक भूतनी हवा में उड़ती हुई आई और अचानक से नीचे गिर पड़ी। सब उस भूतनी की तरफ देखने लगे। एलिना ने गौर किया कि ये भूतनी उस पिक्चर में बनी लड़की जैसी है। एलिना ने पहले सोचा वो सबको बताएगी मगर उसने नहीं बताया और वो चुड़ैल के पास गई और उससे वॉशरूम जाने का पूछा। वो पिक्चर फिर नॉर्मल थी। एलिना ने उससे पूछा कि चुड़ैल क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? चुड़ैल बोली अबे कहीं की तेरे को वॉशरूम जाने की पड़ी है। तेरे सामने चुड़ैल खड़ी है। हा 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 हा। चुड़ैल तुझे खा जाएगी। तेरे को वॉशरूम जाना गया। पर चुड़ैल ने कुछ देर बाद उसे इजाज़त दे दी कि वो वॉशरूम जा सकती है। एलिना वॉशरूम गई लेकिन उससे आगे एक रूम नज़र आया जो पूरे घर की तरह अजीब सा था। पर्दों के पीछे उसे कुछ हिलता और जुलता नजर आया लेकिन एलिना ने ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने काम में मस्त रही।
जैसे वो अपने प्लान सर अंजाम देने लगी, चुड़ैल उधर आ गई। चुड़ैल ने एलिना को देख लिया। एलिना ये देखकर हक्की बक्की रह गई और चुड़ैल ने एलिना को मार दिया। इससे सबक मिलता है कि हमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसे नहीं चले जाना चाहिए, क्या पता वो जगह कैसी हो।